नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ नदी पर टहल रहे थे। युद्ध वगैरह सब समाप्त हो चुका था। बढ़िया टहल रहे थे दोनों। जितने में एक भिखारी आता है जो कि बहुत ही तंग हाल में होता है, और उसे देखकर अर्जुन को बड़ी दया आती है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, आप इसकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने मस्खरी भरे अंदाज में कहा, धनंजय, तुम ही एक बार प्रयास करके देख लो। तो अर्जुन ने तुरंत अपने पास में से धन की पोटली निकाली जो कि असरफियों से भरी हुई थी, और उस भिखारी को थमा दी और ये बोला कि जाओ, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भिखारी बड़ा खुश हो गया। आज तो काम बन गया। अरे, एक बहुत बड़ी पार्टी हाथ में लग गई। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो आराम से झूमता, सपने बुनता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे खुश देखकर एक चोर ने झपट्टा मारा और उसकी पोटली लेकर गुल हो गया वहाँ से। वो बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से घर गया। दूसरे दिन फिर वही किस्सा हुआ। वही भिखारी उसी जगह फिर मिला। तो अर्जुन ने इस बार उसे थोड़ा डांटा, यार कल तो मैंने तुम्हें असरफियों से भरी हुई पोटली दी थी, तुम फिर भीख मांगने आ गए। तुम्हारी आदत है क्या भीख मांगने की? तो उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने जो पोटली दी थी ना, वो चोरी हो गई है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। एक काम कर, ये तू हीरा ले जा, ये बेशकीमती है। इससे बेचने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम पैसे वाले बन जाओगे। फिर क्या था, वो भिखारी बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। और इस बार वो कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना था। उसने अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा था हीरे को, और अपने घर पहुंचकर अब उसके पास, बेचारे के पास हीरा रखने के लिए कोई अलमारी वगैरह तो थी नहीं, भिखारी था। तो उसने मिट्टी के 2 मटके पड़े थे, उन मटकों में वो हीरा रख दिया, छुपा दिया, और वो आराम से सो गया और सपने देखने लगा कि यार कल को इस हीरे को बेचकर मैं 2-4 गाय खरीद लूँगा, पैसे भी खरीद लूँगा, घर बना लूँगा। और उसे नींद भी आ गई। जितने में उसकी पत्नी आती है बाहर से, उसे पानी भरने जाना होता है। वो उसी मटके को जिसमें हीरा छुपा रखा था, उसे तो पता ही नहीं था, वो उस मटके को उठाकर नदी पर पानी भरने चली जाती है। अब जैसे ही वो पानी भरने के लिए मटके को डुबोती है, वो हीरा उस नदी में बह जाता है। फिर तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को वही भिखारी मिलता है, और इस बार अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। अब क्या हुआ, कल ही तो तुमको हीरा दिया था, उसका क्या किया? तो उस भिखारी ने कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई। तो अर्जुन इस बार हताश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, मेरे से तो कोई बात नहीं बन रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस भिखारी को 2 सिक्के थमा दिए, बस सिर्फ 2 सिक्के, यानी कि 2 पैसे। अब वो भिखारी, हालांकि उसने पैसे तो रख लिए, परंतु उसे इतनी खुशी नहीं हुई। वो मन में विचार कर रहा था कि यार, ये भगवान होते हुए भी सिर्फ मेरे को 2 पैसे दिए हैं। अरे, इनसे तो अच्छा इनका दोस्त था, कम से कम मेरे को असरफियों से भरी हुई पोटली दी, हीरा दिया। ये भगवान कैसे है? भगवान होते हुए भी सिर्फ 2 पैसे दिए हैं। अब इनका मैं क्या करूं? ये वो सोचता हुआ जा ही रहा था। जितने में उसकी नज़र पड़ती है कि एक मछुआरा सामने से मछलियों से भरी टोकरी लेकर आ रहा है। अभी एक मछली तड़प रही थी, फड़फड़ा रही थी, जिंदा थी। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, यार ये 2 पैसे वैसे भी मेरे काम के तो है नहीं, मेरे कोई बड़ा काम तो होगा नहीं, क्यों ना इन 2 पैसों से ये मछली खरीद लूँ और इसे पानी में छोड़ दूँ, बेचारी का जीवन बच जाएगा। उसने ऐसा विचार करके उस मछली को खरीदा और पानी में छोड़ दिया। जैसे ही पानी में छोड़ा उस मछली को, उस मछली ने अपने मुंह में से वही हीरा निकाला, और वो इतना खुश हो गया उस हीरे को पाकर, फटाक से पकड़ लिया हीरा, और वो इतना खुश हो गया और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। जितने में बगल में से होकर वही चोर गुजर रहा था, उसे ये लगा कि यार भिखारी ने मेरे को पहचान लिया है, अब ये चिल्लाएगा और मेरे को मार पड़ सकती है। तो उसने फटाक से वो असरफियों की पोटली जो उसने चुराई थी, वो उस भिखारी की तरफ फेंक दी। वो पोटली भी मिल गई, वो हीरा भी मिल गया।
अब भिखारी बहुत खुश था और वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया। सर आफ्टर ऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो प्रकृति, ईश्वर अपने आप हमारी मदद करते हैं, अपने आप हमारे लिए सारे के सारे रास्ते खोल देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और दूसरों के लिए, पर हित के लिए, परमार्थ के लिए लोगों की सेवा करो, लोगों का भला करो, अच्छे से जीवन जियो, लोगों की मदद करो, दिन दुखियों के लिए कुछ करो। और जब आपके अंदर कुछ करने की भावना होती है ना, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव, तो पूरी प्रकृति अपने आप आपका साथ देने लगती है। धन्यवाद।